नेपाल। तो कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और बेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ और बहुत ही आउट क्लास है। वो ये है कि कुछ अपडेट है नेपाल से रिलेटेड। नेपाल एक ट्राईपोर्ट बना रहा है इंडिया के बॉर्डर पे, जिससे वो मुंबई की आई थिंक पोर्ट यूज़ करके डिफरेंट जगहों पे ट्रेड्स करेगा। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी नेपाल की तरफ से, तो मैंने सोचा क्यों ना यार इस पे भी रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर ऐसा हो जाता है तो नेपाल की जीडीपी भी बहुत ग्रो करेगी। तो देखते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ है जो ये वीडियो हमें सजेस्ट भी की गई थी। तो उसके बाद हम अपना एक रिएक्शन देते हैं। तो लेट्स चेक इट आउट जी। तो फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको भी आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये एनआई न्यूज़ की ही वीडियो है, जो कि मैं लास्ट टाइम भी आई थिंक इनकी काफ़ी वीडियोस पे मैंने रिएक्शन दिया था। तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप इनको भी जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन से 3 2 1 लेट्स गो। एनआई न्यूज़। नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। नेपाल के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। खबर है भारत से जुड़ी, साथ ही साथ नेपाल से भी जुड़ी, और इसका असर सबसे ज्यादा नेपाल पर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं विस्तार से इस खबर की ओर। खबर यह है कि नेपाल अब भारत के मुंबई और गुजरात के पोर्ट्स के जरिए वेस्टर्न कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करने की बात पर मोहर लग चुकी है। जी हाँ, खबर यह है कि नेपाल एक ड्राई पोर्ट का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक सूखा बंदरगाह जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर होगा, जो कि होगा दोदरा चंदानी में, जो कि नेपाल के एक वेस्टर्न बॉर्डर पर है और इंडिया के उत्तराखंड से सटा हुआ नेपाल का ये एक एरिया है, जहां पर नेपाल एक ड्राई पोर्ट यानी कि सूखा बंदरगाह बनाने जा रहा है। और इसके लिए जमीन और जगह को देख लिया गया है। आपको बता दें कि एक शॉर्टेस्ट रूट होगा नेपाल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए, जो कि नेपाल की प्रोडक्शन और नेपाल की प्रोडक्टिंग कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया खबर है। नेपाल में बन रहे ड्राई पोर्ट जो कि दोदरा चंदानी में है, उसके जरिए नेपाल एक्सेस कर पाएगा इंडिया के लार्जेस्ट सी पोर्ट, जो कि है मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे होगा क्या। इससे नेपाल को बहुत बड़ा फायदा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में अपना ट्रेड करने के लिए, और ये ट्रेड कहीं ना कहीं लो कॉस्ट पर होगा, यानी कि नेपाल को कम पैसे खर्चने पड़ेंगे अपने सामान को उन कंट्रीज तक पहुंचाने के लिए, जिसके चलते उस सामान की लागत भी कम होगी और वो सामान अच्छी मार्केट तक अच्छे दामों पर पहुंच पाएगा। दोदरा चंदानी ड्राई पोर्ट नेपाल के लिए पहला वेस्टर्न कंट्रीज से जुड़ने के लिए इंडिया की तरफ से एक गेटवे नेपाल को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए नेपाल के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के तहत इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कमेटी ने मायापुरी और गौरी शंकर सामुदायिक वनों में सूखे बंदरगाह के लिए जमीन का भी अध्ययन कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल ने इस ड्राईपोर्ट को बनाने के लिए जिक्र किया था इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑन ट्रेड, जो कि 7 दिसंबर को हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, जिसके लिए इंडियन साइड एग्री हो गई थी नेपाल के साथ इस पे काम करने के लिए। और सिर्फ ये ही नहीं, इंडिया ने एग्री किया है कि वो एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाएगा उस एरिया में, जो कि कनेक्ट करेगी ड्राई पोर्ट को रेलवे लाइन के थ्रू। यानी कि ये एक और अच्छी खबर है कि उस ड्राई पोर्ट का रेलवे से भी कनेक्शन हो जाएगा। आपको बता दें कि बनबसा टाउन, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच में वो एक वेल नोन क्रॉसिंग पॉइंट है, जहाँ से दोनों ही देशों के लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। आपको बता दें कि नेपाल का जो ये ड्राई पोर्ट होगा और साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगा, वो करीबन 280 बीघे ज़मीन पर बनेगा, जो कि एक बहुत बड़ा लैंड है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ये भी देख रही है कि इस जगह को ऐसे चूज़ किया जाए जहां पर वनों की कटाई कम से कम हो, जो कि एक अच्छी खबर है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि हमको अपने वातावरण को भी बचा के रखना है, जिससे इस वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बचा सकें। और इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लोग भी एग्री हो गए इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि सरकारें भी तय कर रही हैं कि कम से कम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्शन हो। साथ ही इस ड्राई पोर्ट का कनेक्शन शॉर्टेस्ट रूट होगा नेपाल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचने के लिए, और ये 2 की पोर्ट्स को जोड़ेगा नेपाल से। एक पोर्ट होगा मुंडरा पोर्ट, जो कि गुजरात में है और एक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। दूसरा पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। अब आपको मैप पर ले जाते हैं और आपको डिटेल वे में बताते हैं कि कैसे नेपाल इससे सेविंग करेगा और कैसे डिस्टेंस मैटर कर रही है यहाँ पे। तो
तो मैप्स पे देखें दोदरा चंदानी कहाँ पर पड़ता है नेपाल में, तो ये नेपाल के अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है नेपाल का, यहाँ पे पड़ता है दोदरा चंदानी। अब यहाँ से इंडिया के 2 पोर्ट से कनेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे एक गुजरात में पोर्ट है और ये प्राइवेट एक पोर्ट है जो कि अडानी का पोर्ट है जिसका नाम है मुंडारा, और मुंबई के जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इससे नेपाल का कनेक्शन होगा जो कि ड्राई पोर्ट से होगा, और इसका कनेक्शन दोनों रूट से होगा। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से अगर हम देखते हैं स्केल से तो कितना किलोमीटर है, तो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस है करीबन 1226 किलोमीटर है। तो ये 1226 किलोमीटर है। और अगर हम देखें यहाँ से फिर से स्केल लेते हैं, ये वाला पोर्ट कितना दूर है, तो ये 1300 किलोमीटर का है। तो ये दोनों ही पोर्ट करीबन 1200-1300 किलोमीटर पर पड़ जाएंगे। तो ये जो रूट होगा ये रेलवे लाइन से भी कनेक्टेड होगा और रूट से तो कनेक्टेड है ही। तो नेपाल जो सामान भेजेगा वो रेलवे लाइन से काफ़ी सस्ता पड़ेगा इन पोर्ट्स पे आने तक, और इस पोर्ट से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसको नेपाल कवर कर सकता है आसानी से। साथ में नेपाल का कनेक्शन कोलकाता के पोर्ट से तो है, इंडिया के कोलकाता पोर्ट से नेपाल इन ईस्टर्न कंट्रीज़ को अपना सामान बेचता रहता है, लेकिन वेस्टर्न पोर्ट पे नेपाल का अभी तक कोई भी पोर्ट नहीं था। ईस्टर्न सबसे पॉइंट से यहाँ पर भेजता है सामान, तो ये करीबन कोलकाता का पोर्ट 500 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इस 500 किलोमीटर से इन ईस्टर्न कंट्रीज़ को आराम से सामान भेजा जा सकता था। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के लिए हम अगर रूट देखें तो यहाँ पे करीबन आते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें तो ये करीबन 2000 ये हो गई, 4000 और यहाँ तक की, तो ये करीबन 6000 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाती थी। तो और अभी अगर हम देखें तो नेपाल सीधे तौर पर सामान यहाँ से लाएगा और यहाँ पे छोड़ेगा, तो ये करीबन 1300 किलोमीटर 1200 किलोमीटर ऐसे ही पड़ेगा। तो ये 1200 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर, तो आप इसे देख सकते हैं कि टाइम भी कितना ज़्यादा बचेगा और साथ ही साथ फ्यूल का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतना 6000 किलोमीटर का। तो इससे कहीं ना कहीं नेपाल के प्रोडक्ट्स को वेस्टर्न कंट्रीज़ तक आराम से भेजा जा सकता है, और इंडिया ने सब चीज़ों के लिए नेपाल के लिए हाँ की हुई है। साथ ही साथ इंडिया ने हाँ की है कि वो रेलवे लाइन का भी कनेक्शन इधर से करेगा। तो इस मैप के जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि नेपाल कैसे अपने प्रोडक्ट्स को इस रूट से कम टाइम और कम लागत में वेस्टर्न कंट्रीज में भेज सकता है। तो इससे होगा ये कि जब इन प्रोडक्ट्स की लागत कम आएगी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में ही, तो इन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बाहर की मार्केट तक पहुंचने में, जो कि ज़्यादा चांस प्रोड्यूस करता है कि नेपाल का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ भेजने की नहीं है, नेपाल में जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी कम है, और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अमेरिका कैसे सपोर्ट करने वाला है जिससे नेपाल ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए इंडस्ट्रीज पे। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कि अमेरिका कैसे हेल्प करने वाला है नेपाल को। तो जैसा मैंने इस मैप के जरिए भी बताया कि नेपाल का जो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से कनेक्टेड था, यानी कि कोलकाता पोर्ट से कनेक्टेड था पहले। तो इससे नेपाल को ईस्टर्न कंट्रीज में सामान के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती थी, वहाँ तो सामान अच्छे से पहुँच जाता था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए वो रूट्स काफ़ी लंबे पड़ जाते थे, और अब इस वेस्टर्न पोर्ट के बन जाने के बाद नेपाल को वेस्टर्न कंट्री से भी सहूलियत हो जाएगी, जो कि एक फास्ट ट्रेड गेटवे होगा वेस्टर्न रीजन के लिए, और ये नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा नेपाल को ट्रेड में। अब इसकी कुछ और डिटेल बता दूं कि ये कब से बनना शुरू होगा और कब तक बनेगा, और इसका पहले से प्रोसीजर क्या हुआ है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक फीजिबल स्टडी पहले भी हो चुकी है, और काफ़ी टाइम हो गया कि डोदरा में एक ड्राई पोर्ट बनना है, और जिसके लिए एक रिपोर्ट 2016 में भी तैयार हुई थी। और उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स ने कंडक्ट किया है स्टडी, जो कि अक्टूबर में किया था, और इस प्रपोज रिपोर्ट को सूटेबल माना था कि यहाँ पर पोर्ट बन सकता है। साथ ही अक्टूबर में ये भी कहा गया था कि इस पोर्ट को बनने में करीबन 2 साल लगेंगे, और कहा यह भी जा रहा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए स्टडीज के लिए 1 साल और लग सकता है, यानी कि 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है इस ड्राई पोर्ट को पूरी तरीके से कारगर होने में, क्योंकि डिलेज भी होते रहते हैं। साथ ही साथ नेपाल की इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडियन ऑफिशियल ने इन्फॉर्म किया है कि उनने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया, और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के लिए बनबसा एरिया में इंडिया ने काम करना शुरू भी कर दिया है। और खबर के मुताबिक इंडिया ने जो प्रपोज किया था कंस्ट्रक्शन, वो होगा अपर पार्ट ऑफ खंजा भोज में, जो कि एक एरिया है लाई करता है इंडिया के नेशनल फॉरेस्ट में। और साथ ही इंडिया ने ऑलरेडी रोड बिल्डिंग करना शुरू कर दिया है उस पार्ट से, जिससे सहूलियत हो उसको रोड से जोड़ने के लिए। और वर्ल्ड बैंक के सर्वे के हिसाब से इस ड्राई पोर्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट पड़ेगी वो करीबन होगी 5 बिलियन रुपीस,
जिसके तहत कुछ बड़े ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ ब्रिज का तो कंस्ट्रक्शन हो भी चुका है, वो अपनी फाइनल स्टेज में। यानी ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसका काम इंडियन साइड से भी शुरू हो गया है और नेपाल भी अब ड्राई पोर्ट पर काम करना शुरू कर चुका है, जो कि नेपाल के लिए बेहद खुशी की और बड़ी खबर है, क्योंकि नेपाल की इंडस्ट्रीज इससे ग्रो कर पाएंगी। और साथ ही साथ नेपाल अपनी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन भी बढ़ाने जा रहा है यूएस की मदद से। तो उस वीडियो को भी आप ऊपर जाके आई बटन से देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबा लें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। धन्यवाद। एनआई न्यूज़। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो होता है यहाँ पर एंड। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है नेपाल को इससे। वो ये कि जब उन्होंने दिखाया लाइक कि पहले जब नेपाल कोलकाता की पोर्ट यूज़ करता था, उसको वेस्टर्न तक आने में 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता था, जो कि अब घट के 1200 आई थिंक किलोमीटर्स पे हो जाएगा। तो इससे फ्यूल भी बचेगा, इससे काफ़ी कॉस्ट भी बचेगी, ट्रैवलिंग की काफ़ी बेनिफिट हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वो रेल टू रेल अगर मींस के यूज़ होगी तो उसमें और भी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो नीचे आ जाएगी। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी नेपाल को और थोड़ा बूस्ट करने की। तो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी रिएक्शन दूँ। और अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।